नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है, गंगा दशहरा के पर्व का पूजा विधान क्या है और इस पर्व पर पूजा उपासना करने से किस तरह के वरदान जीवन में प्राप्त होते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं गंगा दशहरा के पर्व की। तो सबसे पहले जानते हैं कि गंगा कौन है और गंगा की महिमा क्या है। देखिए, गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारतवर्ष के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इतना पवित्र मानते हैं कि हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में गंगा को मां का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि गंगा का जल पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। आप देखिए, गंगा नदी में स्नान करना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानते हैं और गंगा नदी में जाकर के स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसी मान्यता कही जाती है। तो गंगा नदी की महिमा इतनी ज़्यादा है कि इसे देव नदी भी मानते हैं और हमसे इतनी जुड़ी हुई है कि हम इसे माता का स्थान देते हैं। गंगा दशहरा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और
कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, रोगों से मुक्ति मिलेगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, परिवार में अशांति से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को। माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना और दान करना विशेष लाभकारी होता है। यानी स्नान, ध्यान और दान, इनके लिए विशेष महिमा गंगा दशहरा की बताई गई है। गंगा दशहरा पर गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और माना जाता है कि गंगा दशहरा पर स्नान, ध्यान और दान करने से मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। इस बार गंगा दशहरा का संयोग 5 जून को है, तो हम सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए और निर्धनों को अन्न का और वस्त्र का दान करना चाहिए। गंगा दशहरा का पूजा विधान क्या है, इसके प्रयोग क्या हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा लेकिन काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, खान पान में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आपने ये जान लिया कि गंगा दशहरा की महिमा क्या है। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन करेंगे क्या। किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करिए। आप जहां रहते हैं अगर वहां कोई और नदी बहती है तो आप वहां पर भी स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी में स्नान करिए। घी में चुपड़े हुए तिल और जरा सा गुड़ या तो जल में डालिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिए या जो मंत्र आप जपते हैं, जो नाम मंत्र है, जो आपका इष्ट मंत्र है, उसका जप करिए। पूजन में जो भी फूल, मिठाई, फल इसका प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से स्नान के बाद नदी के तट पर या मंदिर में दीपक जलाया जाता है तो उसमें 10 दीपक का प्रयोग करेंगे। दान भी 10 ब्राह्मणों को करेंगे, लेकिन उन्हें जो अनाज देंगे वो 16 मुट्ठी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 16 मुट्ठी अनाज आप दान कर सकते हैं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का और वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो मुख्यतः गंगा दशहरा पर आपको स्नान करना है, पूजा उपासना करनी है यानी ध्यान करना है और अन्न का, वस्त्र का दान करना है। ये दान करना आपके लिए शुभ होगा। अब ऐसा हो सकता है कि जिस शहर में आप हैं वहां कोई पवित्र नदी ना हो या आपके पास इतना समय ना हो कि आप नदी तक जा पाएं। तब क्या करेंगे? घर में ही शीतल जल से स्नान करिए। प्रातः काल कोशिश करिए 12 बजे के पहले घर में ही शीतल जल से स्नान करिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए या 2-4 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करते हुए, ये सोचते हुए कि मैं गंगा जल से स्नान कर रहा हूं, स्नान आरंभ करिए। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करें या अपने इष्ट देव के मंत्र का, नाम मंत्र का जप करें। और जप करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को अन्न वस्त्र का दान करें। तो गंगा दशहरा पर मुख्यतः निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को अन्न का या वस्त्र का दान करना सबसे ज्यादा जरूरी है और वो दान आपको अवश्य करना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दूसरों के मामलों में मत पड़िएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। गंगा जल से संबंधित दो और महत्वपूर्ण बातें आप जरूर जान लें। अगर वैवाहिक जीवन में आपके कोई भी समस्या है तो रोज प्रातः जल में जरा सा गंगा जल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करके नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। और दूसरा, गंगा नदी में जाके स्नान नहीं किया जाता कि आप साबुन लगा के और नहा रहे हैं। पवित्र नदियों में केवल डुबकी लगाई जाती है। तो आप घर से भले ही नहा कर जाइए, लेकिन गंगा नदी हो या कोई भी पवित्र नदी हो, उसमें केवल डुबकी लगाइएगा। अगर आप नदी को गंदा करेंगे, विशेष तौर से गंगा नदी को गंदा करेंगे, तो आपकी कुंडली का केतु खराब होगा। और अगर आपका केतु खराब होगा तो आपको गोपनीय बीमारियां हो सकती हैं। तो हमने बात की गंगा दशहरा की और साथ ही आपको बताया 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है आज का लकी टिप। अगर पति पत्नी में प्रेम तो है लेकिन तालमेल की समस्या रहती है, तो एक सफेद कांच की बोतल में गंगा जल भर करके अपने बेडरूम में अपने शयन कक्ष में रखिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पति पत्नी के बीच का तालमेल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। इसके बाद शिव जी से कृपा की प्रार्थना करिए। अगर प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।